सैकड़ों अमरनाथ श्रद्धालुओं के साथ पंजीकरण के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। ये वो श्रद्धालु हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आए थे। ये आए थे बाबा बर्फानी के दर्शनों को और इन्होंने ये सोचा था कि 1 जुलाई को यानी आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, क्योंकि आज से यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन इन श्रद्धालुओं ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इनके साथ धोखाधड़ी की जाएगी। हम इस समय एक बस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप श्रद्धालुओं को देखिए। ये वो श्रद्धालु हैं जो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और अलग अलग राज्यों से आए हैं। प्रत्येक श्रद्धालु ने 6,000 से 7,000 रुपये दिए थे एजेंट को, जिसने इनसे वादा किया था कि वो इनको बाबा बर्फानी के द्वार तक लेकर जाएगा, लेकिन इन्हें बीच रास्ते में आकर छोड़ गया है, फरार हो गया है। अब इन श्रद्धालुओं को देखिए, 36 घंटे से इसी तरह से भीषण गर्मी के बीच इस बस के अंदर रहने को मजबूर हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई इनकी सुध नहीं ले रहा है और इनके चेहरे पर देखिए मायूसी है। ये जब निकले थे इनके चेहरे पर खुशी थी, खुशी इस बात को लेकर थी कि बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। लेकिन अब तमाम श्रद्धालुओं को देखिए, इसमें आपको बुजुर्ग भी दिखेंगे, इसमें आपको युवा भी दिखेंगे, महिलाएं भी दिखेंगी, आंसू भी आंखों में दिखेंगे, क्योंकि दुख हो रहा है इन्हें, क्योंकि इन्हें अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हुए। आइए श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम कंचन तिवारी है, मैं गाजियाबाद वसुंधरा में रहती हूँ। बेहद ज़्यादा मायूस आप लोग दिख रहे हैं, मायूसी का कारण? मायूसी का कारण हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। जो बस वाला है वो हम 29 तारीख को हमको ले चलना शुरू किया। वहाँ से हम 29 की रात को निकल चुके थे। आने के बाद हमें वो पास मांग रहे थे कि हमारी पास दे दो, कहता वहाँ चल के मिल जाएगा। दिया नहीं हमें, पैसे हमसे ले लिया, किसी से 6.5 लिया, किसी से 7 लिया, किसी से 8 लिया। फिर आगे आगे हमें गोल्डन टेम्पल 1 घंटे में दर्शन करके आ जाओ, क्योंकि वो टाइम को बढ़ा रहा था। उसको शायद सारी चीज़ें पता थी, हमें तो नहीं पता थी, हम विश्वास पे आ रहे थे। और उसके बाद उसने यहाँ आने के बाद सुबह से वो मिला नहीं, छोड़ दिया। बीच में हमें ये कहा कि हमारा पैसा और पास दोनों गुम हो चुका है, चोरी हो गई है। ठीक है, उसके लिए पुलिस कंप्लेन नहीं किया, खाने के लिए कहीं हमें खड़ा नहीं कर रहा था। धीरे 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 ऐसे बैलगाड़ी की तरह बस को चला रहा था। हमें नहीं समझ में आ रहा था ये सब क्यों कर रहा है। अब वो फरार है? अब वो फरार है और ड्राइवर भी पता नहीं कहाँ है, न एसी चला रहा है न कुछ। हम लोग जो हैं बाबा बरसानी का दर्शन करने आए थे, बड़ी श्रद्धा के साथ आए थे और हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। पर ये केजरीवाल सरकार पता नहीं क्या देखती है और बसों को क्यों नहीं चेक करती है। अगर वहाँ से दिल्ली से चेक हुई होती, ये सारी चीज़ें होती, तो हमें आज इस तरह से। पहली बार आई कि पहले भी आई हैं? नहीं, मैं पहले एक बार आई हूँ, लेकिन इस तरह से बस में पहली बार आई हूँ। आइए कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। आप लोग ये बताएं कि कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आए हैं पहली बार आई हैं जी। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाई, आपने नहीं कहा कि हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए, पंजीकरण का हमें दीजिए? मैंने उसने हमसे आधार कार्ड और 5 फोटो लिए थे, तो हमने कहा मेडिकल करें। हम जीटी में हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। मैंने कहा कि हम जीटी में सबके करवा देंगे मेडिकल। तो बोले नहीं जरूरत ही नहीं, हमने आपका मेडिकल हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप हमारे हम 29 को 10:30 बजे बैठे थे और कल से वो हमें ऐसे घुमाना, रात पंजाब में हमें रोक दिया। 2 बजे सुबह 6 बजे हमें बोला चलो यहाँ आ गए हम। अभी जब से अपने आप बोला है कि आप लाइन में लग जाओ। वहाँ कितने पैसे लिए गए आप? 6,500 रुपये लिए हमसे जी। कब से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं? हम सुबह से खाली, रात से ही खाली पेट। हम रात 2-3 बजे से कोई सुध लेने आया आपकी? लेने नहीं आया कोई। हम तो हॉस्पिटल में ही जॉब करते हैं, लेकिन हमने तो बोला था भाई हम अपने आप ही ब्लड टेस्ट कर, सबका भी औरों का भी करा देंगे। नहीं, हमारा सब कुछ हो चुका है, उसने बोला। आपको डाउट नहीं हुआ कि ये हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है? हमने वो एक्चुअली में हम तो पहली बार आए, लेकिन कुछ लोग उससे पहले भी आते थे। उन्होंने बोला ये सब कुछ करा के ही देता है। आप लोग जो हैं जब उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या जवाब आ रहा है? उसका फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है, स्विच ऑफ है। पैसे हैं कि खत्म हो गए हैं? पैसे खत्म हो गए हैं। वो तो जो पैसा था उसको जमा कर दिया गया और बहुत कम पैसे बचे हैं। इसमें हम लोग रिटर्न भी कब कितने दिन में होंगे। हम गोरखपुर से आए हैं, देवरिया जिला से, और हमारी भांजी हैं, उनके पास आए थे और फिर वहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी थी। हम 27 को ही आ गए थे गाजियाबाद और वहाँ से आज 29 को वहाँ से चले, अभी तक यहाँ लटके हुए हैं। कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस गर्मी में? सर मैं बस कहते हैं कि जैसे जान नहीं निकलती शरीर से, बाकी सारी सुविधाएं हो रही हैं। ठीक है, और इतना दुखी कर रखा है कि कल रात से भूखे प्यासे बैठे हैं। ऐसी भीषण गर्मी के अंदर पीने का पानी नहीं है, बस में कोई मतलब सुविधा नहीं है। ड्राइवर वो फरार है, जो गाड़ी का क्या नाम ऑनर है वो फरार है, एजेंट वो गायब है, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन भी कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। हमने प्रशासन से भी इस बारे में बात करी, प्रशासन के पास गए थे, हमने जाके प्रशासन को डीएम साहब से ही बात करी। उन्होंने हमें ये जवाब दे दिया
कि हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को जो भी होगा आप अपनी स्टेट में जाके कंप्लेंट करिए। अब हम दिल्ली से आए हैं, यहाँ से हम दिल्ली कंप्लेंट करने अगर जाते हैं तो क्या सुविधा मिली, क्या फ़ायदा हुआ हमारा? काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है बस के अंदर। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। गर्मी इतनी, ना एसी है ना कुछ खाने पीने का नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब ये समझ नहीं आ रहा आगे करें क्या। सरकार से क्या अपील करना चाहती है? सरकार से ये अपील करने चाहते हैं कि अब हमें दर्शन करवाएं, क्योंकि दर्शन करने आए हैं और दर्शन करा के हमें जल्दी से हमें दिल्ली भेजें। यात्रा के लिए भेजा जाए। हम यहाँ गर्मी में सुबेरे से खड़े हुए हैं, यहाँ पर सुबेरे से यहाँ ना आसपास कहीं भी पानी मिल रहा है हमारे को पीने के लिए, ना कुछ खाने को है, सब पीने का बहुत ही मुश्किल है। श्रद्धालुओं को बेहद ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी है और यहाँ पर आप सोचिए कि बस के अंदर चंद मिनट खड़े रह पाना भी बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये श्रद्धालुओं को आप सोचिए कई घंटों से इस बस के अंदर रहने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। जो जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से हमें दी गई है उसके मुताबिक FIR दर्ज कर ली गई है उन एजेंटों के खिलाफ जिन्होंने इन श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी की है। बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रही है और कितनी ज़्यादा मायूसी हो रही है कि आज के दिन दर्शन करने थे लेकिन नहीं कर पाए। नहीं कर पाए क्योंकि मतलब हमारा जो एजेंट है वो फरार है, हम पैसे ले गया है और यहाँ है नहीं, फरार हो गया वो। फरार है। ये आप देखिए श्रद्धालुओं को बेहद ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप लोग पहली बार आए हैं कि पहली बार आए? पहली बार आए थे और पहली बार में ये सब हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आदमी गर्मी से मर जाएगा, चिलचिलाती धूप में भटकना पड़ रहा है, किसी का कुछ पता नहीं। सुबह से बिना खाए पिए आदमी वहाँ लाइन में लगा, वहाँ आज 6 तारीख का हमें मिला है, दर्शन होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं। कम से कम इस तरह के धोखे में तो नहीं रखना चाहिए किसी को। श्रद्धालुओं का जब KYC वेरिफिकेशन हुआ, जब RFID कार्ड इन श्रद्धालुओं का बनना था, तब पता चला कि इनका पंजीकरण जो है फेक है। लेकिन आप श्रद्धालुओं को देखिए, बेहद ज़्यादा श्रद्धालु दुखी हैं। सरकार से अपील कर रही हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शनों को भेजा जाए। कैमरामैन मक्खन लाल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।